हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और बांकेलाल की कॉमिक्स राज मुकुट का हम तीसरा और आखिरी भाग शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं 42 पेज तक और आगे पढ़ते हैं। अरे यह क्या! ओह, मेरी तलवार मेरे हाथ से छूट गई। मेरी भी, मेरी भी, मेरी भी। सेनापति लल्लू पंजू लगातार चक्की घुमाया जा रहा था। और निकलो, क्योंकि विक्रम सिंह की सेना बहुत बड़ी है। ही। सेनापति के होश उड़े जा रहे थे। यह क्या हो रहा है? यह पक्षी जिस भी सैनिक पर बीट कर देता है उसकी शक्ति छीन हो जाती है, और ना सिर्फ शस्त्र उसके हाथ से छूट जाते हैं, बल्कि वे अपने पांव पर भी खड़ा नहीं रह पाता है। कैसा विचित्र पक्षी है ये! कैसा जादू भरा है इसकी बीट में! बांकेलाल, हमारे सभी सैनिक शक्तिहीन होकर भूमि में गिरते जा रहे हैं। अब तो तुम ही इन्हें इन्हें इन शैतान पक्षियों से बचा सकते हो, लेकिन मैं भी उन उन पक्षियों का को बीट करने से कैसे रोकूं? बांकेलाल, मैं कुछ नहीं जानता। अगर इन पक्षियों को रोका न गया तो यह बीट कर कर के हमारी विशाल सेना को शक्तिहीन कर देंगे। तब हमारे हाथ लगेगा केवल पराजय। परंतु मैं वहां गया तो पक्षी मुझ पर भी। उफ! ठहरो, बीट से बचने के लिए यह छतरी ले जाओ। पर मुझे क्या जरूरत पड़ी है युद्ध युद्ध तुझे जितवाने की, मोटे! बांकेलाल को रणभूमि में आना ही पड़ा। बहू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन शैतान पक्षियों को सैनिकों पर बीट करने से कैसे रोकूं। पक्षियों की जादुई बीट से बचने के लिए बांकेलाल छतरी तो ले आया था, पर कोई शैतान कबूतर छतरी में ही घुसने लगा था। बांकेलाल बेचारा क्या करता? गुटरगू, क्यों बे? इतना भी नहीं जानता कि युद्ध भूमि में छतरी लेकर नहीं, शस्त्र लेकर आते हैं। ही। और यह छतरी में घुसकर मुझ पर बीट करने के चक्कर में है। बहू! बांकेलाल ने तेजी के साथ छतरी घुमाया, कबूतर को उछाल फेंका। हट पीछे, गुटरगू! तूने मुझे छतरी मारी, तेरी यह हिम्मत! गुटरगू, सरदार इस पर बीट सिर्फ मैं करूंगा। कबूतर क्रोधित होकर गुटरगू करता बांकेलाल पर झपटा। आजा बच्चू, तेरा भी नाम मेरा भी नाम बांकेलाल है। तुझे बीट करवानी है तो छतरी के ऊपर कर। अंदर तो मैं भी तुझे नहीं आने दूंगा। ओह गुटरगू! इस बार जैसे ही कबूतर बांके पर झपटा, बांके ने उसे दबोच लिया। बेटे पक्षी की औलाद, अब तू नहीं बचेगा! बांकेलाल ने पास खड़े सैनिक के धनुष लेकर बाण की जगह उसी पक्षी से साधा और छोड़ दिया वह पक्षी बाण। ओह, यह तो तीर चलाक कर ओह यह तो तीर चला 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 कर जो तो आज बांकेलाल को मजा ही आ गया। संयोग से पक्षी बाण सीधा चक्की घुमाते सेनापति लल्लू पंजू की आंख में जा लगा। मर गया! आंख में भीषण पीड़ा के असर से सेनापति भूलवश चक्की को उल्टा घुमाने लगा। बचाओ, मेरी आंख है! सेनापति, यह क्या कर रहे हो? चक्की को सही दिशा में घुमाओ। मगर सेनापति को अपनी आंखों में राजा कुलच्छन सिंह की आवाज सुनाई मगर सेनापति को अपनी चीखों में राजा कुलच्छन सिंह की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। रोको, चक्की को उल्टा मत घुमा मूर्ख! सभी कबूतर हमारी सेना की ओर आ रहे हैं। कबूतर से बच ना सकी राजा कुलच्छन सिंह की सेना। यह हमें तो चोंच मार मार कर घायल कर रहे हैं। महाराज, इन्हें हम पर भी बीट करने को ही कहो। कमबख्त सेनापति, चक्की चलानी बंद करो! राजा कुलच्छन सिंह ने किसी तरह से चक्की चलानी बंद की तो आकाश में मंडराते कबूतर एक एक कर गायब होने लगे। गुटरगू गायब, गुटरगू गायब, गुटरगू गायब। ओह!
यह देखते ही राजा कुलच्छन सिंह ने अपना सिर पीट लिया। वहीं राजा विक्रम सिंह प्रसन्न हो उठा। ओह बांके लाल, आखिर तुमने इस संकट से भी हमें बचा ही लिया। ही पक्षियों के गायब होते ही हमारी ताकत भी लौट आई। तो फिर आक्रमण करो। यह उल्टी गंगा कैसे बह निकली? मुझ पर कोई बीट करता तो मैं चुप नहीं रह सकता। आक्रमण। राजा कुलच्छन सिंह ने विक्रम सिंह की सेना को आते देखते ही, मेरी सारी सेना पक्षियों के हमले से घायल पड़ी रही है। इस पर विक्रम सिंह के सैनिक हमला करने आ रहे हैं। यह तो मेरी सेना को गाजर मूली की तरह काट डालेंगे। इससे अच्छा तो इनमें से अपनी पराजय स्वीकार कर लेना चाहिए। ठहरो, हमें दूसरे युद्ध में भी अपनी पराजय स्वीकार है। अब तीसरा युद्ध कल होगा। तीसरा युद्ध भी हम ही जीतेंगे। कुलच्छन, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप राजमुकुट हमें सौंप दे। अगर राजमुकुट चुपचाप तुम्हें सौंप दिया तो बाकी के राजा भी अपने अपने राजमुकुट लेने आ धमकेंगे और हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी बांकेलाल भी विक्रम सिंह को लेकर वहां आ पहुंचा। राजा कुलच्छन सिंह, वैसे तो हम यह लड़ाई 2-0 से जीत चुके हैं, परंतु हम तुम्हें युद्ध में जीतने का एक अवसर और देते हैं। अगर तुम जीत गए तो तुम ही जीते हुए माने जाओगे। जा, भयानक युद्ध की तैयारी कर। मोटे, तेरे हाथ मरना चाहिए कमबख्त। अगर यह बात है तो इस बार मैं युद्ध जीतकर दिखाऊंगा। ही राजा कुलच्छन सिंह अपनी सेना को लेकर चला गया। बांकेलाल, यह तुमने क्या कह दिया? अगर राजा कुलच्छन सिंह कल युद्ध में जीत गया तो बांकेलाल के रहते ऐसा नहीं हो सकता। सेनापति बांकेलाल देव इसी बात पर पुच्ची। ही अगर मुझे पता होता कि सारी वे हरकत पूरे युद्ध का तुरंत ही पलट देगी तो मैं इस पक्षी को धनुष का बाण की तरह चढ़ाकर ना फेंकता। बूहू। उधर राजा कुलच्छन सिंह के कक्ष में, मैं भी आ गया महाराज। उम्मीद है कि आपने मुझे पहचान लिया होगा। तुम कालिया? हाँ, मैं आपके लक्कड़ दादे के मिले कालवन देव के साप के विषय में स्मरण कराने आया हूँ। जिस दिन कभी बहादुरगढ़ का कोई भी राजा पराजित होगा, उस दिन काली राख से उसका मुंह काला किया जाएगा। और यह काम मेरे पूर्वजों को करना था, यह मुझे करना है। यह मेरे वंश को ही करना था। मेरा दुर्भाग्य है कि यह कार्य मुझे ही करना होगा, क्योंकि मेरे कार्य में ही आप विशालगढ़ के हाथों पराजित होने वाले हैं। तभी नहीं, ऐसा नहीं होगा कालिया। कल का युद्ध राजा कुलच्छन सिंह ही जीतेगा। यह तो आपने कल भी युद्ध आरंभ होने से पहले कहा था गुरुदेव, परंतु चक्की को मैंने तो उल्टा नहीं चलाना था। जो हो गया उसे भूल जाओ। कल की जीत अब जो अवसर तुम्हें मिला है उसका पूरा लाभ उठाओ। इस बार युद्ध में तुम्हारी मदद करेगा अजगर का अंडा। और अगले ही दिन अजगर के अंडे को युद्ध भूमि में ले चलो। राजा विक्रम सिंह भी अपनी सेना के साथ वहां आ पहुंचे थे। बांकेलाल, यह लोग क्या लुढ़काते ला रहे हैं? मुझे तो यह मुर्गी का अंडा लग रहा है। फोड़ो, तड़ाक तड़ाक। बांकेलाल, यह तो अजगर का अंडा था, जिसे फोड़ते ही वह विशाल अजगर अंडे से निकलकर हमारी ओर आ रहा है। अरे, हमारे सैनिक इसकी मुंह में खींचकर इसके फुफकार से खींचकर इसके मुंह में समाते जा रहे हैं। महाराज, मामला अजगर का है। मेरे विचार से मैं आप सबसे आगे रहें, क्योंकि अजगर आपको नहीं निगल पाएगा। अजगर की करामात देख राजा
कुलच्छन सिंह के बाछे खिल गए। अजगर थोड़ी ही देर में पूरी सेना को निगल जाएगा। ही इस बार हमें विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। बांकेलाल, यह तो हमारी सेना को निगले जा रहा है। सेनापति कह तो ठीक रहा है। महाराज, आप आगे जाकर इन्हें बचाइए। मैं तो चला अजगर से बचने, अपनी जान बचाने। बांकेलाल, मुझे भी साथ ले चलो। पर यह अजगर की तेज सांसों से बचने यानी छिपने के लिए कोई चीज नजर नहीं आ रही है। सैनिकों में भगदड़ मच गई थी। भागो भागो, अजगर निगल जाएगा। सैनिकों में भगदड़ मच गई है, परंतु यह बांकेलाल भाग क्यों गया? अरे, मैं अजगर के मुंह में जा रहा हूँ। बांकेलाल, मुझे बचाओ। फू, अरे यह क्या? यह मोटा तो मेरे मुंह में अटक गया। बांकेलाल, मुझे बचाओ। धप। उधर बांकेलाल को बचने का स्थान दिखाई पड़ गया था। अजगर की तेज सांसों से बचने के लिए अजगर के अंडे के छिलके में छिपना उचित होगा। ही इसका दूसरा टुकड़ा अपने ढक लेता हूँ। मैं अजगर को दिखाई नहीं दूंगा। बांकेलाल, मुझे भी भीतर आने दो। भू। जबकि ठीक इसी वक्त अजगर का शरीर गायब होने लगा। अरे, अजगर गायब हो रहा है। सेनापति के देखते देखते अजगर गायब हो गया और विक्रम सिंह धम से नीचे आ गिरा। यह तो चमत्कार हो गया। यह दृश्य देख राजा कुलच्छन सिंह की तो जैसे सांसें ही अटक गई। यह क्या? अजगर कहाँ गया? वह तो एक भी सैनिक नहीं निगल पाया। तभी कमबख्त मैं शत्रुओं को निगल रहा था तो तुझे मेरे अंडे की रक्षा करनी चाहिए थी। उसमें एक मानव के चले जाने के कारण मेरी मृत्यु हो गई और मैं गायब होने पर विवश हो गया। सड़ाक। राजा कुलच्छन सिंह, अब तुम पूरी तरह से परास्त हो चुके हो। राजा विक्रम सिंह के लकड़दादा का राजमुकुट उसे दे दो। मैं महल से राजमुकुट मंगवाता हूँ। बहू। राजा कुलच्छन सिंह ने राजमुकुट लाने का आदेश दिया ही था कि कालिया भी आ पहुंचा। महाराज, क्षमा करें, मैं वायदे के मुताबिक आपका मुंह काला करने पर विवश हूँ। ही अवश्य करो। यह पराजित चेहरा वैसे भी अब मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता। बहू। फिर महाराज, यह लीजिए आपके लकड़दादा के राजमुकुट। बहू। मगर तुम यह पहले ही दे देते तो तुम्हें हार का मुंह ना देखना पड़ता। बांकेलाल, अंडे से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंडे में प्रवेश के साथ ही अजगर मर गया है और राजा कुलच्छन सिंह ने अपनी पराजय स्वीकार करके हमें राजमुकुट सौंप दिया है। बेड़ा यानी हो गया बेड़ा गर्क। बांकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि अंडे में प्रवेश के साथ ही अजगर मारा जाएगा? ही बू। वे आपको तो पता ही है कि हाँ, मुझ पर शंकर जी की कितनी कृपा है। अगर मुझे यह पता होता तो मैं अंडे में क्यों छिपता? बू। और तभी, अरे, मुकुट मेरे हाथों से छूट कर कहाँ जा रही है? एक आकाशवाणी गूंजी। पुत्र विक्रम सिंह, मैं तुम्हारा लकड़दादा बोल रहा हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक समय पर मेरे मुकुट को बहादुरगढ़ की दास्ता से मुक्त करवा दिया, मुझे सौंप दिया। अन्यथा आज सूर्यास्त के साथ ही तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों हो जाती। मैं अपना मुकुट लेकर जा रहा हूँ। और इतना सुनते ही बांकेलाल, देव पुच्छी, अगर तू मुझे उस स्वप्न के विषय में ना बताता तो मैं राजमुकुट लेने के लिए सेना लेकर कभी ना निकल पाता। देव पुच्छी, पर मुझे स्वप्न तो आया ही नहीं था। भू। और मुझे यह बात पता होती तो मैं स्वप्न वाली कहानी क्यों गढ़ता? समाप्त। चलिए दोस्तों, ये थोड़ी लंबी कॉमिक्स थी लेकिन बढ़िया कॉमिक्स थी। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कुछ गलती चूक की वजह से कुछ गलती चूक हो गई हो उसे क्षमा करें और आगे वॉच करें। चलिए, धन्यवाद।